कक्षा 11 प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भरत की महिमा, महिमा क्या है, उनकी महानता क्या था, उनका महत्व क्या है, इसको तुलसीदास जी ने अपने चौपाइयों के माध्यम से कि जिस समय राम अपने माता पिता की आज्ञा के द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए और उस वनवास जाने पर उन्होंने सारा राजपाट भरत को संभालने के लिए दे दिया, परंतु भरत राम को ही राजा मानते थे, अर्थात उनकी भक्ति जो थी बड़े ही पराकाष्ठा की भक्ति थी। उन्होंने राम के न रहने पर उस राजगद्दी पर स्वयं नहीं बैठे, राम की चरण पादुका को ही रखा और राम के न रहने पर वह राम को बुलाने के लिए, उन्हें वापस आने के लिए पैदल ही वन की तरफ चल देते हैं। उसी का वर्णन तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। चलत पयाते खात फल पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। तुलसी बाबा कह रहे हैं, जिस समय भरत राम को मनाने के लिए जाते हैं, राम को बुलाने के लिए जाते हैं, उनका जो भ्रातृ प्रेम है, उनका जो आदर्श है, हम लोगों के लिए अनुकरणीय है कि चलत पयाते, पैदल चल रहे हैं, पाँव में कोई भी पादुका नहीं है, खात फल, राजभोग खाते हुए नहीं, फल खाते हुए, चलत पयाते खात फल, फल खाते हुए, पिता दीन तज राज, जिस राज को पिता ने दिया था उस राज को तज करके अर्थात छोड़ करके, जात मनावन, कहाँ जा रहे हैं, मनावन रघुबरहि, राम को मनाने के लिए भरत सरिस को आज, अर्थात भरत के समान इस संसार में आज कोई दूसरा नहीं है। भायत भगति भरत या चरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछु कहब थोर सखी होई, राम बंधुवस काहे न मोहि। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भायप भगति भरत या चरणु, भायप भ्रातृत्व जो है, भाई का प्रेम जो है, भगति भरत या चरणु, भरत की जो आचरण है, भरत का जो भाई के लिए आचरण है, जो प्रेम है, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, उनके आचरण को, उन्हें भ्रातृत्व प्रेम को अगर कहा जाए तो इसके कहने और सुनने से ही दुख समाप्त हो जाता है। जो कछु कहब थोर सखी सोई, जिस समय चल रहे हैं, जिस गांव से निकल रहे हैं, गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें देख करके एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। जो कछु कहब थोर सखी होई, हे सखी, एक स्त्री दूसरे स्त्री से कह रही है कि इनके लिए अगर मैं जो भी कुछ कहूँ वह थोड़ा ही होगा। राम बंधुवस काहे न मोहि, राम जिस प्रकार से है, जिसकी महिमा का गुणगान किया जाता है, उनका भाई इस तरह से क्यों नहीं होगा। ये आपस में गांव की स्त्रियां बात कर रही हैं। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाईन धन युवती जन लेखे, सुन गुण देखी दशा पछताही, कई कई जननी जोग सुतनाही। स्त्रियां कह रही हैं, हम सब सानुज भरत ही देखे,
हम सब तो राम के छोटे भाई भरत को देख रहे हैं। भाई ने धन युवती जन लेके, इनकी स्त्रियां भी धन्य हैं, इनकी माताएं भी धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को वनवास भेजती हैं। सोने गुण देखी दशा पछताई, भरत को पैदल जाते हुए देखकर, फल फूल खाते हुए देखकर, कांटे कांटों में चलते हुए देखकर स्त्रियां कह रही हैं सुन गुण देखी दशा पछताई। उनकी दशा को देख करके सब पछता रही हैं। कई कई जननी जोग सुत नाई, और स्त्री आपस में कह रही हैं ये कैकेयी के लिए, अर्थात कैकेयी जननी, कैकेयी माता के समान, अर्थात कैकेयी के जोग या पुत्र नहीं है। कैकेयी को ऐसा पुत्र नहीं चाहिए था। को कह दूसरा रानी है ना, आपस में जहाँ पूरा गांव है वहाँ एक ही स्त्री जो कह रही वही सब नहीं कहेंगे, तो एक स्त्री कह रही है को कह दूसरा रानी है ना, कोई कहती है रानी का इसमें कोई दोष नहीं है, माता कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। विध सब कीन हमई जो दाएं, विधाता का ये सब है, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं। विधि जो कीन, विधाता ने जो भी कुछ किया है हमई जो दाएं, अगर विधाता ने इस प्रकार से न किया होता तो आज राम वनवास को न जाते, राम वनवास को न जाते तो भरत उनको लेने के लिए नहीं जाते, और अगर भरत लेने के लिए नहीं जाते तो हम सब लोगों का या भाग्य कैसे उदय होता कि आज हम इनके दर्शन करते। इसलिए जो विधाता ने किया है वह ठीक ही किया है। कहा हम लोग वेद विधिहीन, गांव की स्त्रियां, उस जंगल की स्त्रियां जिधर से भरत निकल रहे हैं, कह रही हैं कहे हम लोग वेद विधिहीनी, हम लोग तो उस वेद से, उस समाज से, उस लोक से, उस मर्यादा से हीन है। लघु प्रिय कुल कर तूति मलिनी, लघु प्रिय, प्रिय माने स्त्री, कुल कर तूति मलिनी, हम सभी स्त्रियां तो छोटे जगहों पर, छोटी जातियों में पैदा हुए हैं, सभी प्रकार से अनभिज्ञ हैं, तो वसई कुदेश कुगाव कुबामा, परंतु विधाता ने जो भी कुछ किया है ठीक किया है, तो कह रही है वसई कुदेश कुगाव कुबामा, अर्थात कुबामा नीच स्त्री, हम सभी इसी प्रकार से ऐसे जगहों पर बसे हुए हैं, नीच स्त्रियां हैं, अपने आप को कह रही हैं कहिया दरस पुण्य परिणामा, या हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है जो हम लोग इनका दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ की गांव की स्त्रियां, अर्थात उस जंगल की स्त्रियां इस प्रकार से आपस में वार्ता कह रही हैं। अस्य आनंद अचरज प्रतिक्रामा, और इस प्रकार का आनंद जिस समय जिस गांव से भरत पहुँचते हैं, अत्यंत उत्साह बना हुआ है। जन मरुभूमि कल्प तर जामा, और लोग यही कह रहे हैं कि इस जन मरुभूमि कल्प तर जामा, इस मरुभूमि में, इस रेगिस्तान में कह लो, इस रेगिस्तान में इस प्रकार का कोई कल्प वृक्ष जम गया हो, अर्थात भरत जैसे महान पुरुष इस जंगल से जा रहे हैं राम को मनाने के लिए, अपने आप को सभी धन्य मान रही हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे भरत आगे पहुँचते हैं। तेहि बासर वर्ष प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। जिस गांव में रुके हुए थे, शाम का समय हो गया था, तो शाम को देख करके जब सूर्य ढल जाता है तो आगे की यात्रा वहीं पर रोक दी जाती है। भरत ने भी वही काम किया। तेहि बासर बस प्रातः ही, रात्रि को बीतने के बाद, रात्रि बीतने के बाद जब रात्रि समाप्त हो गई, बस प्रातः ही, जैसे ही प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान करके चले सुमिर रघुनाथ। भरत के मन में केवल एक ही चीज है, राम 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 का जप करते हुए, राम का सुमिरन करते हुए फिर पुनः वह उठ करके आगे चल
देते हैं। राम दर्श की लालसा केवल मन में, राम के दर्शन की लालसा है। भरत सरिस सब साथ, और सभी अयोध्यावासी भरत के साथ इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगल सकुन होई सब काम, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मंगल ही मंगल सूचक दिखाई पड़ रहे हैं। हर कई सुखद विलोचन बाहु, और सुख प्राप्त करने वाले अंग उनके फड़कने लग गए हैं। भरत ही सहित समाज उछाहो, भरत के साथ जितना भी समाज है सब उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। इस प्रकार से भरत जो है मिले ही है, राम मिटी है दुख दाहो। केवल एक ही सबके मन में लालसा है कि आज राम मिलेंगे और हम लोगों का जो दुख है वह समाप्त होगा। केवल एक लालसा भरत के साथ लेकर के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, वह अपने मनोरथ को मन में लिए हुए और राम का उच्चारण करते हुए भरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, मालूम पड़ा सभी ने अमृत का पान किया हो। शिथिल अंग पग मग डग डोले, सबका अंग शिथिल हो गया है। एक एक पग सब आगे बढ़ रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोले, केवल प्रेम बस राम का नाम ही केवल एक वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, उसी समय राम के सखा निषाद राज भरत के साथ है। उन्होंने भरत को दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, यही सामने जो चित्रकूट की का शैल अर्थात पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, पर्वत दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर राम और लक्ष्मण विराजमान है। जासु समीप सरित बह तीरा, जहाँ पर माता सीता के साथ राम और लक्ष्मण निवास करते हैं, उस शिला के पास जासु समीप, उसके पास सरित बह तीरा, एक नदी बहती है। सिय समेत बसहि दो पीरा, सीता के साथ दोनों भाई वहीं पर निवास करते हैं। देख करई सब दंड प्रणाम, जिस समय निषाद राज को दिखाता है उस समय भरत के साथ जितने भी लोग हैं आदर पूर्वक उस शैल को, उस पहाड़ को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कही जय जानकी जीवन रामा, हे राम हे जानकी जीवन के आधार आप लोगों को प्रणाम हो। प्रेम मगन यश राज समाजो, और खुशी पूर्वक यह पूरा समाज जन फिर अवध चले रघुराज, सबके मन में एक ही लालसा है कि आगे राम पुनः वापस लौट करके अयोध्या चलेंगे। मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे पुनः फिर मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।